को लेकर एजेंसियों की जांच अब तेज हो चली है। अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर जांच तेज हो गई है। एजेंसियों को विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं, बांग्लादेशी पर्चे भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद अब एक-एक कर पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। इस नेटवर्क से जुड़े हर एक इंसान का पर्दाफाश हो रहा है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर खुलासा हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर बांग्लादेश का नाम भी इसमें सामने आया है। बांग्लादेश के पर्चे भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये पूरी तरीके से खुलासा हो चला है कि झांगुर बाबा द्वारा हर एक तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे धर्मांतरण के लिए और ऐसे में वो बड़े लेवल पर इस नेटवर्क को पहुंचाना चाह रहे थे। हालांकि पहले से ही बहुत दूर तक इस नेटवर्क को फैला चुके थे, लेकिन अपने इन मंसूबों को पूरी तरीके से और मजबूत करना चाह रहे थे, इसीलिए यहाँ पर टीम बनाना भी वो शुरू कर चुके थे। 50 लोगों की टीम को उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था, जो कि पूरे इस नेटवर्क में उनका सहयोग कर रही थी। महिलाओं की टीम अलग से बनाई गई थी और ऐसे में इन टीमों को कार्य पर हर वक्त लगाया जाता था। धर्मांतरण के लिए किस तरीके से लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा करना है, किस तरीके से लोगों को लालच देना है, लोगों के ब्रेन वॉश कैसे करने हैं, इन तमाम गतिविधियों पर कार्य हमेशा ही चलता रहता था। यानी कि पूरी तरीके से मंशा जो है वो साफ हो चली है और पूरे देश में, पूरे भारत में इसी तरीके से इस नेटवर्क को तेजी के साथ फैलाने का ये पूरा बड़ा मकसद था, जिसका पर्दाफाश हुआ और अब इसके बाद इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। और ये वो घर है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। यह आलीशान कोठरी बंगला जिसमें बैठकर इस नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था, उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया जा चुका है। झांगुर बाबा पर सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे हैं। झांगुर बाबा औरंगजेब को आदर्श मानता था। औरंगजेब से जुड़ी किताबों को पढ़ा करता था झांगुर बाबा। 40 देशों में पेठ 20,000 शाकृत होने की धौंस जमाया करता था। कलमा पढ़ाने, मांस खिलाने का वीडियो भी बनाया करता था। फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की धमकी भी दिया करता था। फंड को सुरक्षित करने के लिए झांगुर ने ट्रस्ट भी बना रखा था। यूपी एटीएस की पूछताछ में ये बड़े खुलासे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो पुरुष आते थे उनको पूरी तरीके से प्रेशराइज किया जाता था धर्म परिवर्तन के लिए। जब वो बातें नहीं सुनते थे, बातें नहीं मानते थे, तो ऐसे में महिलाओं की जो फौज खड़ी की थी, ऐसे में उनको धमकी दिलवाई जाती थी उन महिलाओं से कि वो यौन उत्पीड़न का केस उन पर दर्ज करा देंगी और दबाव बनाने के 100 तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे इस महल में धर्मांतरण के लिए। लेकिन अब हर एक चीज का खुलासा हो रहा है। झांगुर बाबा पर सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे हैं। मामले में तेजी के साथ कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 40 देशों में पेठ अपने बनाने की वो बातें यहाँ पर क्या करते थे। तो 40 देशों में पेठ 20,000 शाकृत होने की यहाँ पर अपनी हवा बनाया करता था झांगुर बाबा। झांगुर बाबा पर सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे हैं। झांगुर बाबा औरंगजेब को आदर्श मानता था। औरंगजेब से जुड़ी किताबों को लगातार पढ़ा करता था। 40 देशों में अपनी पेठ जमाने के बाद क्या करता था, 20,000 शागिर्द होने के बाद क्या करता था, ये धौंस जमाया करता था। कलमा पढ़ाने, मांस खिलाने का भी वीडियो बनाया करता था। फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की धमकी भी दिया करता था झांगुर बाबा। झांगुर ने युवतियों की भी एक अलग से टीम बनाई हुई थी, जो कि इसी काम में जुटी हुई थी। युवतियां किसी पर भी दुष्कर्म का केस दर्ज करा देती थी। यानी कि जो युवक झांगुर बाबा की बात नहीं मानता था, उन पर ये युवतियां दुष्कर्म का केस दर्ज करा देती थी। धर्म परिवर्तन के लिए राजी होने पर मोटी रकम देने का भी लालच दिया करता था। फंड को सुरक्षित करने के लिए झांगुर बाबा ने एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ था। यूपी एटीएस की पूछताछ में ये एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं। महज के खुलासे अभी तो कुछ हुए हैं, लेकिन अभी बहुत से खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल ये जो तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, इनको सुनकर हर कोई हैरान है। इतने ज़्यादा बड़े नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था इस घर से बैठकर और हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे, चाहे वो लालच की बात की जाए, धमकी की बात की जाए या फिर युवतियों द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाने की बात हो, और पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था। तब जाकर धर्म परिवर्तन तक आगे बढ़ा।